जय, अग्रवाल धाम की जय। आज महाराजा अग्रसेन जयंती के इस कार्यक्रम में मेरे साथ पलवल का प्रतिनिधित्व करते रहे मेरे भाई दीपक मंगला जी, भाई सतीश गर्ग जी चेयरमैन, भाई प्रीति बागड़ ने जगह तक भी इसका मैसेज जाता है कि अग्रवाल समाज को अगर देखना है तो सोहना में जाके देखो किस तरीके से एकत्रित होकर गाजे बाजे से अग्रसेन जयंती मनाने का काम मेरा अग्रवाल समाज करता है। तो मित्रों, आज मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि 1966 से हरियाणा बना और बहुत लोगों ने, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी रहे और सभी ने आग्रह किया कि अग्रसेन जयंती भी सरकारी तौर पर मननी चाहिए जिस तरह अन्य महापुरुषों की बनती है। लेकिन इस हमारी पुरानी मांग को, पुरानी डिमांड को पूरा करने का काम किया माननीय नायब सैनी जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर नायब सैनी जी का धन्यवाद करें। इसके अलावा मित्रों, ये बात ठीक है कि हमारे हिसार का जो एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन पर रखा गया, लेकिन महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को शुरू करने का काम किया माननीय नायब सैनी सरकार ने किया और उसके बाहर बहुत बड़ा चित्र एक महाराजा अग्रसेन जी का लगाने की अनुमति देने का काम भी नायब सैनी सरकार ने किया। और मित्रों, महाराजा अग्रसेन टीला जो महाराजा अग्रसेन की नगरी थी उसकी आज तक लगभग 20% खुदाई हुई है, उसकी 80% खुदाई बाकी थी, वो रोक दी गई थी। उसको भी शुरू कराने का काम अगर श्रेय जाता है तो नायब सैनी सरकार को जाता है, नायब सैनी जी को जाता है। महाराजा अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत थे कि 5150 साल पहले जो उन्होंने शिक्षा दी थी, जो उन्होंने गुण दिए थे, वो आज भी उतने ही सार्थक है जो 5150 साल पहले सार्थक थे। 20% खुदाई के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की शख्सियत के बारे में इतना पता लगा, जब 100% हो जाएगी तो महाराजा अग्रसेन जी के बारे में क्या क्या बातें हम लोगों को पता है। तो मित्रों, इसके अलावा अभी 24 अगस्त की बात है, मुख्यमंत्री जी के साथ एक बड़ी मीटिंग थी, उसके अंदर निर्णय लिया गया कि हिसार से लेकर अग्रवाल तक एक अग्रवाल कॉरिडोर बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। अग्रवाल समाज को सम्मान देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। मित्रों, ये बात सही है। अभी दीपक मंगला जी ने एक बात और कही, मुझे भी गर्व है, मैं ऐसे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं जो महाराजा अग्रसेन जी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहा है। महाराजा अग्रसेन जी ने जब समाजवाद की बात की, महाराजा अग्रसेन जी ने जब समाज समानता की बात की, तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात मोदी जी ने की। महाराजा अग्रसेन जी की बातों को आगे लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। मित्रों, इसके अलावा बहुत सारी बातें समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को वो सारी की सारी सुविधाएं मिले जो अगली पंक्ति के लोगों को मिलती है। इसके लिए अंत्योदय का नारा दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, लेकिन वो भी महाराजा अग्रसेन जी की सोच थी, महाराजा अग्रसेन जी का जो दी हुई शिक्षा थी, जिस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर राज्य करने का काम कर रही है। तो मित्रों, हम सब लोग यहाँ पर बहुत संख्या में आए हैं और बहुत सारी बातें उठती है, क्योंकि जब अग्रवाल समाज के लिए बात आती है कि राजनीति की, तो हम सब लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं, राजनीति में अपना विश्वास नहीं दिखाते। बहुत सारे लोगों से बात होती है, कहते मंत्री जी हमारा काम तो व्यापार करना है, हमारा राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, भाग जरूर लेना चाहिए। मेरे यहाँ पर इतनी सारी मात्र शक्ति यहाँ पर बैठी है, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, महाराजा अग्रसेन जी ने जो समाजवाद का, समानता का सिद्धांत दिया, मोदी जी ने 33% आरक्षण आप लोगों के लिए देने का काम किया है कि आने वाले 2029 के अंदर जब चुनाव होंगे 33% जो सीटें हैं वो आप लोगों को दी जाएंगी। इसलिए मैं अग्रवाल समाज की महिलाओं के साथ साथ अग्रवाल समाज के लोगों से कहता हूं, जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति एमएलए एमपी का चुनाव लड़े, हर कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़े, लेकिन जब राजनीतिक माहौल और राजनीति की बात आए तो इस तरीके से गिनती ना हो कि अग्रवाल समाज की 10,000 वोट है, अग्रवाल समाज की 15,000 वोट है। क्योंकि अग्रवाल समाज एक ऐसा अग्रणी समाज है जो समाज को दिशा देने का काम करता है, समाज को आगे ले जाने का काम करता है।
क्योंकि एक एक दुकानदार के पास भी अगर जाओगे 5-5, 10-10 लोग काम करते हैं और कम से कम 1000 या 500 या 100-200 लोग उनकी बातों पर चलने का काम करते हैं। जब राजनीतिक बेला आए, जब राजनीतिक माहौल हो, तो हमें अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। जो दल, जो व्यक्ति हमारे समाज को आगे ले जाने की बात करे, जो दल जो व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने की बात करे, हम पूरा समाज एकजुट होकर अपना वोट तो दे ही दें, लेकिन अपने जो समाज के जो और लोग जो हमारे पर आश्रित लोग हैं उनका भी वोट दिलाने का काम अपने कैंडिडेट को करना चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि राजनीति के बगैर कोई बात नहीं है। आज माननीय मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया। आज हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को इस चूल्हे से छुटकारा दिलाने का काम किया मोदी जी ने, तो राजनीति के माध्यम से किया। आज जीएसटी रिफॉर्म के अंदर इतना बड़ा बदलाव करने का काम किया, तो राजनीति के माध्यम से किया। यहाँ पर हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल किस रेट का डलेगा वो भी तय कौन करता है? राजनीति करती है। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी होगी वो भी राजनीति तय करती है। और तो और घर के अंदर जो गैस का चूल्हा जलेगा उसके सिलेंडर का रेट क्या होगा, जब वो भी राजनीति तय करती है, तो हम राजनीति से दूर कैसे रह सकते हैं? और कोई भी बात, महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षा को आगे ले जाने के लिए राजनीति के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा। और मेरे अग्रवाल समाज के लोग कई बार सोचते हैं कि विपुल जी से मेरी जान पहचान नहीं है, विपुल जी के पास कैसे जाऊंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विपुल गोयल का चंडीगढ़ हो चाहे फरीदाबाद हो, दरवाज़ा 24 घंटे खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आके विपुल गोयल की बेल बजा सकता है, विपुल गोयल को फ़ोन कर सकता है, और समाज के व्यक्ति को इस कोने से उस कोने तक रात को 12 बजे भी विपुल गोयल की ज़रूरत पड़े, विपुल गोयल को फ़ोन कर लेना, विपुल गोयल आपके साथ खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि बड़ा अच्छे तरीके से, मुझे बहुत खुशी है कि सोना के लोग इतने इकट्ठे होकर अग्रसेन जयंती मनाते हैं। ये माहौल आगे तक जाना चाहिए और आगे तक बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक बात और कही कि धर्मशाला बनाने का काम, ये पलवल रोड पर जो धर्मशाला बनाई, मुझे पता है वहाँ पर अग्रवाल समाज के लोगों के फंक्शन नहीं होते, 36 बिरादरी के फंक्शन होते हैं। अग्रवाल समाज तो सिर्फ बनाने का काम करता है। दूसरी धर्मशाला की भी बात थी, मैंने कहा कि जल्दी बनाइए, क्या दिक्कत है भाई? अग्रवाल समाज को क्या दिक्कत है धर्मशाला बनाने के लिए? वो अपने लिए नहीं बना रहा, वो 36 बिरादरी के लिए बना रहा है, समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के लिए बना रहा है। तो इसलिए पहले भी जो अग्रवाल समाज के लोग मेरे पास आए थे, और आप लोगों की वजह से विपुल गोयल आज यहाँ पर है। जो ताकत है मेरे पास, चेक बुक है, जो कलम है, सब मेरे समाज के आशीर्वाद से मेरे पास है। तो इसलिए मैंने पहले भी 11-11 लाख रुपए 3 बार दिए थे, लेकिन अब की बार, क्योंकि ये शुरुआत कर रहे हैं और कहते हैं ना ये सारे काम, ये तो एक यज्ञ है, ये सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे जब भी यज्ञ संपूर्ण होता है। तो मैं 21 लाख रुपए की आहुति पहले डालता हूँ, और कम पड़ जाएगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपुल गोयल आपका भाई है और आपके साथ खड़ा है। अग्रवाल समाज इस सोना की धर्मशाला को भी बनाने का काम करे, और क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, आगे आप लोगों ने ये पूरा का पूरा यात्रा भी निकालनी है, और बोलने के लिए महाराजा अग्रसेन और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सारा मटेरियल है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर हम महाराजा अग्रसेन जी पर एक सीरियल बना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी कितनी विशाल शख्सियत थे, एक एक बात आपको अपने घर में टीवी पर देखने को मिलेगी, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। तो इसके अलावा सारी जो टीम है उसको मैं बहुत बहुत पुनः मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर संबोधन में बताया जा रहा था कि ये शिव धाम है, यहाँ पर जो गर्म पानी का चश्मा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा बचपन से सोना से नाता है। मेरी दादी सोना से ही थी, इसलिए मैं बचपन में से ही सोना के अंदर आने जाने का क्रम लगा रहता था। तो मैं यहाँ सोना पर, सोना के लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन की जय। तो आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं हम, और साथ ही आप सभी के लिए सूचना की शोभा यात्रा के बाद यहाँ पर भोजन जलपान की भी व्यवस्था है धर्मशाला में, तो सभी लोग भोजन करके जाइएगा। और अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ यात्रा के बाद भोजन है, ऐसा ना हो भोजन करके घर की यात्रा शुरू कर दूँ।